हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट सम मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि हमें कुछ मेथड्स स्टेट करने हैं जिससे हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, यदि हमें ये पता है कि जो फ्रिक्शन हमारा है किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन हमारा दो सरफेसेस के बीच में अप्लाई होता है। जैसे ये जो सरफेस है, ये मैं मान लेता हूं कि अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी गई है जिसका मास m है। अब ये अप्लाई कब होगा, जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो इसकी मोशन के जो चांसेस हैं वो बनेंगे कि ऑब्जेक्ट अभी मूव कर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या हमने अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। तो जैसे ही ये स्लाइड करने का ट्राई करेगी या स्लाइड करेगी या रोल भी करेगी, तो भी हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब यदि इस फ्रिक्शन फोर्स की मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, म्यू के ऊपर एंड एन के ऊपर। म्यू हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंड एन हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो वेट के इक्वल होती है। जनरली क्या होगी, वेट के इक्वल होगी। किस प्रकार से, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होती है सरफेस अप्लाई करती है इन द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये ऊपर की तरफ क्या अप्लाई करेगी, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी इस केस के लिए। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू mg। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो हमारा म्यू है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंडली, यदि हमारे पास सरफेसेस के बीच में क्या है, रफनेस ज्यादा है, रफनेस क्या है, ज्यादा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। यदि स्मूथनेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। एंड और यदि मैं बात करूं तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक हमारे पास कंसेप्ट होता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। यदि हमारे पास फ्रिक्शन कैसा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जनरेट होगा, वो ज्यादा होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। वो रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास जनरल डिपेंडेंस होगी किसकी, फ्रिक्शन की। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट भी हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, हमें क्या करना है, हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना है। फ्रिक्शन क्या करना है, इंक्रीज करना है। फ्रिक्शन इंक्रीज करेंगे तो या तो हम कर सकते हैं कि सरफेसेस के बीच में क्या कर दें, रफनेस बढ़ा दें, रफनेस क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। या हम क्या कर सकते हैं कि यदि सरफेसेस के बीच में कोई लुब्रिकेंट लगाया हुआ है तो वो हटा देते हैं। लुब्रिकेंट की वैल्यू या अमाउंट जो है सरफेसेस के बीच में, लुब्रिकेंट की जो अमाउंट है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि लुब्रिकेंट क्या करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और लुब्रिकेंट कम हो जाएगा तो स्मूथनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्मूथनेस कम हो जाएगी तो फ्रिक्शन हमारे पास बढ़ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर दो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारे पास उसको क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। या कह सकते हैं कि वेट जो है वो इंक्रीज कर दो, तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। या फिर हम रोलिंग की बजाय क्या करवाएं, बॉडी को स्लाइडिंग करवा लें, स्लाइडिंग द बॉडी, तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रोलिंग न करवा के। तो ये जो हमारे पास जनरल क्या आ गई, जो मेथड्स आ गए कि किन किन तरीके से हम लोग जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.